दी गई है। तौहीन अदालत केस है और इसमें डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को 6 माह कैद की सजा सुना दी गई है। बात करेंगे इसी वाले से अपने नुमाइंदे हुसैन अहमद चौधरी से। हुसैन, बताइए। तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को 6 माह कैद की सजा सुना दी गई है। इख्तियारात से तजावुज़ पर डीसी इरफान नवाज मेमन मिस कंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने यह महफूज फैसला सुनाया है। तो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को 6 माह कैद की सजा सुना दी गई है और इख्तियार से तजावुज़ पर डीसी इरफान नवाज मेमन इनको मिस कंडक्ट का मुर्तकिब करार पाके ये सजा सुनाई गई है 6 माह की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने महफूज फैसला सुनाया है। तो एमपीओ ऑर्डर जारी करते वक्त इख्तियारात से तजावुज़ का ये केस था जिस पर तौहीन अदालत लगाई गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने ये फैसला महफूज किया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन भी हाई कोर्ट पहुंचे। आज जब समाअत का आगाज हुआ तो एसडीपी फारूक बुट्टर, एसएचओ नासिर मंजूर के खिलाफ केस का भी फैसला साथ ही सुनाया जाएगा। आज की सारी सूरत हाल में अभी जो इनिशियली हमारे पास डिटेल आई है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो 16 अगस्त को अदालत ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की थी और 7 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की और 21 फरवरी को ट्रायल मुकम्मल होने पर यह फैसला महफूज किया गया था। तो हुसैन अहमद हमारे नुमाइंदे एक बार फिर साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। बताइएगा ये केस की जो डिटेल सामने आ रही है, ये 6 माह कैद की सजा सुनाई गई है और दीगर को भी सजाएं सुनाई गई हैं क्या? जी देखिए, मुख्तसर सजा जो है वो सुनाई गई थी, लेकिन साथ ही मुअत्तल जो है वो कर की दी गई है सजा जो है वो एसएसपी ऑपरेशन की। जी, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो है उनको 6 माह कैद की सजा सुनाई गई थी और उन्हें कहा गया है कि वो मिसकंडक्ट के जो है वो मुर्तकिब हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को 6 माह कैद की सजा और जुर्माने का हुक्म दिया गया है। एसएसपी ऑपरेशन को 4 माह जेल और 1 लाख जुर्माना आयद किया गया है। एसपी सदर के खिलाफ तौहीन अदालत केस जो है था उसमें उसको बरी कर दिया गया है, जबकि एसएचओ को भी 2 माह जेल और 1 लाख जुर्माना आयद कर दिया गया है। जब ये फैसला सुनाया गया है तो उस दौरान तमाम अफसरान जो है वो अदालत में मौजूद थे। ताहम मुख्तसर सजा होने के बाद अदालत ने जो सजा दी है वो 1 माह के लिए मुअत्तल कर दी है और उन्हें कहा है कि आप उस सजा के खिलाफ जो है वो अपील जो है वो दायर कर सकते हैं। ये मामला था एमपीओ ऑर्डर जारी करने से मुतालिक और तकरीबन 60 से ज्यादा एमपीओ ऑर्डर को डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने जारी किए थे और उन्होंने 69 के करीब जो है वो एमपीओ ऑर्डर जारी किए थे, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम हुई थी। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा था कि आपने उन लोगों के भी एमपीओ ऑर्डर जारी किए हैं जो कि बैरून मुल्क जा रहे थे और उन्हें रोका गया और अब आप खुद उम्रा अदायगी के लिए जाना चाहते हैं, जबकि अदालत में तौहीन अदालत केस जो है वो ज़ेर समाअत है। मुख्तसर चूंकि सजा सुनाई गई थी तो उसके बाद अदालत ने वो सजा खुद ही मुअत्तल कर दी है। अच्छा, 1 माह के लिए ये बताइएगा, ये तो डिप्टी कमिश्नर का है और दीगर के हवाले से भी अदालत ने कहा था सजा सुनाएंगे, क्या उन्हें भी सजा सुनाई गई और उनकी सजा भी मुअत्तल हुई है क्या? जी देखिए, उनका भी यही प्रोसेस हुआ है। उन्हें भी जो सजा दी गई थी वो मुअत्तल किया 1 माह के लिए। मैं आपको बताता चलूं कि ये जो सजा मुअत्तल हुई है ये सिर्फ 1 माह के लिए हुई है और ये उन्हें अपील का हक दिया गया है कि आप इस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। ताहम डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, आईजी इस्लामाबाद, एसएसपी ऑपरेशन, एसपी सदर और एसडीपीओ जो है वो खुद अदालत में मौजूद थे। आईजी इस्लामाबाद चूंकि इस केस में नामजद नहीं थे, लेकिन वो खुद ही जो है वो आज हाई कोर्ट आए थे और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन भी अदालत में मौजूद थे। इस वक्त भी वो हाई कोर्ट में मौजूद हैं। एसएसपी ऑपरेशन जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि जो एसपी सदर थे वो भी यहाँ मौजूद हैं। जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनसे मुतालिक अदालत ने पहले ऑर्डर पढ़कर सुनाया और कहा कि ये मिसकंडक्ट का मुर्तकब हुए हैं और उन्हें 6 माह कैद की सजा सुनाई जाती है, लेकिन साथ ही अदालत ने कहा कि ये सजा 1 माह के लिए मुअत्तल की जाती है ताकि सजा के खिलाफ जो अपील है वो दायर की जाए। चलें हुसैन अहमद चौधरी, थैंक यू सो मच। चलें जी, अब जरा सियासी मामलात की तरफ चलते हैं क्योंकि कल का दिन बड़ा हैपनिंग था।